अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में बहुत सी तहारीक चली है, एहतजाजी मुज़ाहरे किए गए हैं, मुख्तलिफ़ पार्टियों ने मुख्तलिफ़ अदवार में अपने मुतालबात मनवाने के लिए तहारीक चलाई है और ये तारीख़ बहुत लंबी है। मगर पाकिस्तान की हालिया तारीख़ में या पाकिस्तान की एहतजाजी तहारीक में या जमहूरी तहारीक में एक नामोनहाद तहरीक हमें तक़रीब की सूरत में 1 साल पहले 9 मई 2023 को देखने को मिली। 1 साल का अरसा गुज़र गया है, मगर जिस पार्टी ने पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया, जिन्होंने रेडियो पाकिस्तान पेशावर जैसी इमारत को नज़र आतश कर दिया, जिन्होंने कर्नल शेर खान समेत बहुत से हमारे हीरोज़ को और उनके मुजस्सिमों को और यादगारों को आग लगाई, उनकी बेहुरमती की, वो पार्टी आज भी 9 मई 2023 के अपने की पर शर्मिंदा नहीं है। जिस हठधर्मी के साथ, जिस ख़तरनाक मनसूबाबंदी के साथ ये पूरी प्लानिंग की गई, उसके बहुत से जो स्टेक होल्डर है या जो मास्टर माइंड्स हैं, उनके लिए सिर्फ ये कि बयानात मौजूद हैं ग्राउंड पर, बल्कि पाकिस्तान के इदारों के पास और पाकिस्तान की मीडिया ने अपने तौर पर उन सब लोगों की बातचीत को, हिदायत को, इंस्ट्रक्शंस को, अहकामात को 1 साल के दौरान कई बार दोहराया भी है, नशर भी किया है, छापा भी है। इस किस्म की तहरीक जो कि ब्लैकमेलिंग और पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए थी, जो कि बिल्कुल एक बारगेनिंग के लिए थी, उसकी हमें पाकिस्तान की तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती है। बदकिस्मती ये है कि अभी तक 9 मई 2023 के ज़िम्मेदारान और उनके मास्टर माइंड्स को कानून की गिरफ्त में नहीं लाया गया। अगर ये रिवायत चल निकली और इन लोगों को सज़ाएँ नहीं दी गई, तो मुसल्लह जत्थे या चंद सौ लोग किसी भी वक्त पाकिस्तान के किसी भी शहर में निकल कर हमारे किसी भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन का या सिविल इंस्टॉलेशन का, हमारे असासों को, जिस तरह रेडियो पाकिस्तान पेशावर को जलाया गया, उनको जलाने के लिए आज़ाद होंगे, वो निकलेंगे और हम मुंह देखते रह जाएंगे, हम हाथ मलते रह जाएंगे। वक्त आ गया है कि अगर अभी तक कानून नाफिज करने वाले इदारों ने, अदालतों ने उन लोगों के साथ रियायत बरती है, तो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के मंजरनामे और चैलेंजेस जो दरपेश है, हमें इस वक्त उसके तनाजुर में अपने रवैयों पर नज़रसानी करें। जो लोग बेगुनाह हैं उनके साथ बेशक रियायत बरती जाए, अगर वो जेलों में है या उन पर मुकदमात हैं उनको ख़त्म किया जाए, मगर जो लोग मास्टर माइंड्स हैं, जो लोग इन तमाम वाक़यात की, इन तमाम शर्मनाक और अफसोसनाक वाक़यात के ज़िम्मेदार हैं, उनको इबरत का निशाना बनाया जाए, इसमें दो आरा है ही नहीं। बहुत शुक्रिया।